दोस्तों इस वीडियो में अपन पीवी से जुड़े कुछ अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। खासकर अगर बात करें पीवी में जो परीक्षा होती है उनकी पारदर्शिता को लेकर और पीवी के जो एग्जाम फीस है उसको लेकर। ठीक है मित्रों, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने सभी मित्रों में जानकारी को भी शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों अपन पूरी चीजें डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों आप देखेंगे पीबी की परीक्षा फीस यूपीएससी से भी ज़्यादा रिजल्ट को लेकर भी उठते हैं विवाद। तो आप जानते ही होंगे जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है वो साल में कई परीक्षाएं आयोजित कराता है और अक्सर हर एक परीक्षा में विवाद की स्थिति खड़ी हो जाती है, चाहे फिर वो नॉर्मलाइजेशन पद्धति को लेकर हो या फिर दोस्तों रिजल्ट को लेकर हो या फिर जो एग्जाम पैटर्न हो या सिलेबस के ऊपर हो। किसी न किसी मुद्दे पर यहाँ पर विवाद की स्थिति खड़ी हो जाती है। कभी कभी जो पेपर बनता है वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है या फिर दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जब कैंडिडेट्स एग्जाम देने जाते हैं तो कुछ टेक्निकल एरर आ जाती है और फिर कुछ कैंडिडेट्स का एग्जाम काफी दिनों बाद लिया जाता है। तो इसको लेकर भी अक्सर यहाँ पर विवाद खड़ा होता है और कभी कभी रिजल्ट दोस्तों काफी लेट डिक्लेयर किया जाता है। और वहीं दोस्तों अगर बात करें तो इसकी जो एग्जाम फीस है वो भी अन्य जो बोर्ड है जो अन्य परीक्षा आयोजित कराते हैं उनको लेकर काफी ज्यादा है। ठीक है मित्रों, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पीवी द्वारा अपेक्षाकृत ज्यादा फीस वसूली जा रही है। इस बात को लेकर शिक्षित बेरोजगार में असंतोष है। उनका कहना है कि यूपीएससी, एसएससी और रेलवे भर्ती बोर्ड जैसी संस्थाएं की परीक्षा फीस कम और पीवी की अधिक है। इसके बाद भी परीक्षा की पारदर्शिता और रिजल्ट पर सवाल उठते हैं। बोर्ड के एक अधिकारी का कहना है कि फीस स्ट्रक्चर जल्द संशोधित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अधिकारियों का कहना है कि जो फीस है उसके स्ट्रक्चर में जल्द संशोधन किया जाएगा। बाकी दोस्तों यूपीएससी, एसएससी और रेलवे जो बोर्ड है उनकी फीस कम होती है, वो दोस्तों परीक्षाओं में पारदर्शिता भी होती है। बाकी जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की बात करें तो ऐसी कोई सी परीक्षा नहीं है जो निर्विवाद खत्म हो जाए। ठीक है मित्रों, हर एक परीक्षा में कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति जरूर खड़ी हो जाती है। ठीक है मित्रों, तो आप देखेंगे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एक वर्ष में लगभग 25 भर्ती परीक्षा, चयन परीक्षा और प्रवेश परीक्षा कराता है। इसके लिए वह आवेदक से भारी भरकम फीस भी लेता है। उनसे ली गई यह राशि लाखों में होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी फीस लेने के बावजूद बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर आए दिन सवाल उठते रहते हैं। कई बार तो परीक्षा की पारदर्शिता ही संदेह के घेरे में रहती है। पीवी के समान अन्य सरकारी एजेंसियां भर्ती परीक्षा कराती हैं, उनकी फीस भी कम रहती है और परीक्षा व परिणाम को लेकर कभी कभार विवाद उठता है। बोर्ड द्वारा वसूली जा रही एग्जाम फीस को लेकर उम्मीदवार का कहना है कि हम तो पहले से ही बेरोजगार हैं, हम अपना करियर बनाने के लिए नए कोर्स में दाखिला लेने और नौकरी हासिल करने बोर्ड की परीक्षा में आवेदन करते हैं, लेकिन उसके द्वारा वसूली जा रही फीस हम पर आर्थिक बोझ है। दूसरी तरफ रेलवे, बैंक, कर्मचारी चयन आयोग सहित अन्य संस्थाएं कम परीक्षा शुल्क लेती है। अगर पीवी इस तरह फीस ले तो हमारे लिए सुविधाजनक होगा। ठीक है मित्रों, अगर कंपैरिजन करें एसएससी और बैंक या रेलवे से तो दोस्तों यहाँ पर पीवी की फीस काफी ज्यादा है। बाकी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो परीक्षाएं होती है उनमें फीसों में कितना अंतर है अगर पीवी का कंपेरिजन अन्य बोर्ड से करें। ठीक है, कांस्टेबल की बात करें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी और के लिए 500 रुपये फीस है और एसटी, एससी, ओबीसी के लिए यहाँ पर 250 रुपये फीस है। ये पीवी की फीस है। बाकी यूपीएससी में बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी के लिए मात्र 100 रुपये है और एसटी, एससी और महिलाओं के लिए यहाँ पर निःशुल्क परीक्षा दी जाती है। एसएससी में दोस्तों सेम ऐसा ही है कि अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 100 रुपये फीस है और एसटी, एससी महिलाओं के लिए यहाँ पर 0 रुपये फीस ली जाती है। रेलवे में दोस्तों सामान्य श्रेणी और ओबीसी में 500 और एसटी, एससी के लिए यहाँ पर 250 रुपये फीस ली जाती है। ठीक है मित्रों, तो ये फीस का चार्ट दिया हो। बाकी दोस्तों जो यूपीएससी हुआ, एसएससी हुआ या फिर रेलवे हुआ, इसमें परीक्षाओं में पारदर्शिता होती है। ठीक है मित्रों, बाकी पीईबी की कोई गारंटी नहीं है कि परीक्षा निर्विवाद कंप्लीट होगी या फिर दोस्तों इसमें कहीं कोई घोटाला नहीं होगा। इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं होती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो विशाल जोशी हैं संयुक्त परीक्षा नियंत्रक है, उनसे कुछ सवाल पूछे गए तो उनका क्या कहना है आप वो भी देख लीजिए। कि पहला सवाल पूछा गया कि अधिक परीक्षा फीस को लेकर उम्मीदवार में असंतोष है, तो उनका कहना है कि हमारी फीस वर्ष 2010-11 से अब तक एक ही है। परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर हम आधुनिक संसाधन उपयोग में ला रहे हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से विवाद की स्थिति खड़ी हो रही है तो उनका कहना है कि अब जो परीक्षा आयोजित होगी उसमें आधुनिक संसाधन का उपयोग किया जाएगा ताकि दोस्तों जो पारदर्शिता है वो परीक्षा की बनी रहे। ठीक है मित्रों, फिर इनसे पूछा गया कि फीस कम होगी तो उनका कहना है कि हमारी उम्मीदवारों के हित में फीस आदि को बेहतर करने की कोशिश रहेगी। इनसे अगला प्रश्न पूछा गया कि परीक्षा करने वाली अन्य संस्थाओं से बोर्ड की एग्जाम फीस अधिक है, तो इनका कहना है राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में 10 लाख तक उम्मीदवार शामिल होते हैं जबकि हमारे यहाँ आंकड़ा औसतन 1 लाख है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो कांस्टेबल की, मध्य प्रदेश पुलिस की या किसी एसआई की भी भर्ती होती है उसमें भी दोस्तों कम से कम 8 से 10 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, और इनका कहना है कि औसतन 1 लाख होते हैं। इसी प्रकार बोर्ड की सरकार से अनुदान
अनुदान भी नहीं मिलता, फीस की राशि से ही परीक्षा आयोजित को लेकर अन्य मत के खर्चे की व्यवस्था करते हैं। ठीक है मित्रों, तो इनका ये कहना है। अब दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, क्या फीस कम होनी चाहिए? और दोस्तों जिस तरीके से दूसरी संस्थाओं में परीक्षाओं में पारदर्शिता होती है, उसको लेकर भी यहाँ पर कोई कड़ा कदम सरकार को उठाना चाहिए। ठीक है मित्रों, और दोस्तों वैसे तो कांग्रेस सरकार ने बोला था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पीवी बोर्ड को ही बंद कर दिया जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं इसके ऊपर कब एक्शन लिया जाता है। बाकी दोस्तों आप इस चीज़ को भी अपने ध्यान में लाएं, क्योंकि पीवी की एग्जाम फीस भी काफ़ी ज़्यादा है और दोस्तों यहाँ पर परीक्षा भी बिल्कुल निर्विवाद खत्म नहीं होती। ठीक है, तो ये जानकारी आपको देना जरूरी था। अब अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।